मिसाइल ताकत में देश की क्षमता का नहीं कोई जवाब, दुश्मन की हर चुनौती का सॉलिड इलाज करने में सक्षम, चीनी हथियारों की तबाही का सामान जखीरे में मौजूद। दोस्तों, फिल्म तिरंगा में पुलिस इंस्पेक्टर शिवाजी राव वागले की भूमिका निभा रहे नाना पाटेकर का एक डायलॉग है जिसमें वो कहते हैं कि अपना तो उसूल है, पहले लात फिर बात और उसके बाद मुलाकात। जिसके जवाब में ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह की भूमिका निभा रहे राजकुमार कहते हैं कि भाई वागले, अपना उसूल तो ये है कि पहले मुलाकात फिर बात और फिर ज़रूरत पड़ने पर लात। लेकिन इस वक्त देश की सीमा में जो दुश्मन मौजूद हैं उन्हें मुलाकात और बात अच्छी नहीं लगती है और वो केवल लात के हकदार हैं। इसी वजह से पीएम मोदी ने दोनों के इलाज का सॉलिड सामान तैयार करवा रखा है और लगातार इस दिशा में काम किया जा रहा है। चीन जहां दुनिया में राज करने के लिए भयंकर हथियार तैयार कर रहा है, वो तिब्बत की तरह ही भारत के तमाम इलाकों पर कब्जे का प्लान तैयार कर रहा है। लेकिन उसके जवाब में पीएम मोदी ने अलग ही प्लान तैयार कर रखा है। भारत चीन के खिलाफ किसी बचाव की पोजीशन में नहीं है, बल्कि चीन में घुसकर उसकी वोट लगाने की तैयारी में है। दोस्तों, भारत ने अब तिब्बत पर चीन के अवैध कब्जे पर आवाज बुलंद करने का मन बना चुका है। सीमा पर चीन की गुस्ताखियों के बाद से भारत ने इस तरह का फैसला किया है। इस मामले में खुद अमेरिका पहल कर रहा है, जिसके बाद से जिनपिंग को नींद नहीं आ रही है। सवाल उठता है कि अमेरिका ने तिब्बत के मामले में क्या पहल की है? सुपर पावर के किस प्रतिनिधि ने दलाई लामा से की मुलाकात? क्यों बिलबिला उठा ड्रैगन? कौन सा घातक बवंडर देश ने किया तैयार? तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। देश की तैयारी के बारे में जानकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। अरुणाचल के इलाकों पर दावा ठोक रहा था गुस्ताख पड़ोसी। पीएम मोदी ने तिब्बत पर फंसा दिया बेहद खतरनाक पेंच। बाइडेन के साथ मिलकर बीजिंग की बर्बादी कर दी फिक्स। व्हाइट हाउस ने पास किया ड्रैगन के 2 टुकड़े करने का बिल। दोस्तों, चीन की तमाम गलत नीतियों के बाद भी देश खामोश रहकर पड़ोसी धर्म निभाता रहा और जरूरत पड़ने पर हर संभव मदद करता रहा। लेकिन चीन इस लायक नहीं है। उसने भारत के पड़ोसी रह चुके तिब्बत पर पूरा कब्जा कर लिया। देश की सरकार खामोश रही, लेकिन वो खामोशी अब भारी पड़ रही है। चीन तिब्बत के आधार पर देश के कई इलाकों में दावा ठोक रहा है। इतना ही नहीं, वो तमाम बहानों से देश की सीमा में सेना तैनात करके बैठा हुआ है। लेकिन अब तिब्बत की आजादी के लिए भारत अमेरिका हाथ मिला चुके हैं और सुपर पावर अब चीन को सबक सिखाने के मूड में है। जहां वो ताइवान को हथियार पर हथियार दिए जा रहा है, वहीं वो भारत के साथ सैन्य अभ्यास कर रहा है। इसके अलावा अब वो तिब्बत के मामले में बड़ा खेल करने वाला है। सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका तिब्बत के मामले में क्या फैसला कर रहा है? भारत से क्यों मिला रहा है हाथ? तो दोस्तों, अमेरिकी संसद में तिब्बत से जुड़ा एक बिल पास किया गया है। इस एक्ट के तहत अमेरिका दुनिया भर में चीन के तिब्बत को लेकर फैलाए गए झूठ का जवाब देगा। इसके अलावा वो चीन और दलाई लामा के बीच बिना शर्त समझौता कराने की कोशिश भी करेगा। दोस्तों, इस मामले में चीन भड़ककर जंग में कूदने की कोशिश करेगा और अमेरिका यही चाहता है। इसीलिए अमेरिका पहले से भारत से नजदीकी बढ़ा रहा है, जिससे चीन को बर्बाद करने में कोई दिक्कत ना हो। इसकी बड़ी वजह सामरिक स्थिति तो है ही, लेकिन इसके अलावा भारत ही एशिया में इस वक्त एक ऐसा देश है जो चीन के खिलाफ मजबूती से खड़ा है और ताकतवर भी है। वहीं अगर दोनों देश साथ आते हैं तो चीन को भागने का मौका नहीं मिलेगा। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के रहते इस बिल को 2020 में सीनेट में पास करवाया गया था, जिसमें पीएम मोदी ने ठीक उसी अंदाज में काम करवाया था जैसे कि पाकिस्तान को IMF की ग्रे लिस्ट में डलवाने के लिए दबाव बनाया था। G7 मीटिंग में पीएम मोदी और बाइडेन की मुलाकात हुई थी और दोनों ने मिलकर इस मामले में आगे जाने का मन बना लिया है और इसीलिए ताइवान के बाद से अमेरिकी संसद की पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी दलाई लामा से मिलने धर्मशाला पहुंची हैं। दोस्तों, नैन्सी पेलोसी वही हैं जिनकी ताइवान की यात्रा के बाद चीन इस कदर भड़का था कि उसने ताइवान पर हमले की धमकी दे दी थी। हालांकि अमेरिका के एक्शन में आने के बाद वो दुबक गया था और अब तिब्बत के मामले में अमेरिका और भारत ने साथ में मिलकर मजबूत पहल की है। अगर तिब्बत के हक में फैसला होता है तो इससे सबसे ज्यादा फायदा भारत को होगा। सवाल उठता है कि आखिर तिब्बत का क्या है मामला? दलाई लामा कौन है? तो दोस्तों, चीन और तिब्बत के बीच विवाद बहुत पुराना है।
है। चीन कहता है कि तिब्बत 13वीं शताब्दी में चीन का हिस्सा रहा है, इसलिए तिब्बत पर उसका हक है। तिब्बत चीन के इस दावे को खारिज करता है। 1912 में तिब्बत के 13वें धर्मगुरु दलाई लामा ने तिब्बत को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। उस वक्त चीन ने कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन करीब 40 सालों बाद चीन में कम्युनिस्ट सरकार आ गई और 1950 में चीन ने हजारों सैनिकों के साथ तिब्बत पर हमला कर दिया। करीब 8 महीनों तक तिब्बत पर चीन का कब्जा चलता रहा। आखिरकार 1951 में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने 17 बिंदुओं वाले एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। इस समझौते के बाद तिब्बत आधिकारिक तौर पर चीन का हिस्सा बन गया। हालांकि दलाई लामा इस संधि को नहीं मानते हैं। उनका कहना यह है कि संधि दबाव बनाकर करवाई गई थी। दोस्तों, चीन वो देश है जो बातों से मानने वाला नहीं है, इसीलिए भारत अमेरिका के साथ मिलकर उसे जवाब देने के लिए काम कर रहा है। वहीं इस वक्त खुद अमेरिका चीन से जंग के लिए तमाम बहाने खोज रहा है और अगर उसे मौका मिला तो चीन में बर्बादी का ऐसा मंजर देखने को मिलेगा जिसे आज तक किसी ने देखा नहीं होगा। दोस्तों, भारत खुद एक बेहद ताकतवर देश है और अगर सुपर पावर को भारत का साथ मिलता है तो चीन का किसी भी हालत में बचना मुश्किल हो जाएगा। वहीं देश चीन की एक मिसाइल का ऐसा बवंडर जवाब तैयार कर रहा है जिसे तबाही का दूसरा नाम कहना गलत नहीं होगा। सवाल उठता है कि आखिर देश ने कौन सा घातक हथियार तैयार किया है? किस चीनी हथियार को देगा तगड़ा जवाब? क्या है इसकी भयंकर ताकत? तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। DF-21D को दफन कर देगी भारत की घातक अग्नि प्राइम। 2000 किलोमीटर तक टारगेट को निशाना बनाने में होगी सक्षम। परमाणु हथियार ले जाने में है कैपेबल। जिनपिंग ने पीटा सर। दोस्तों, चीन ने दुनिया को अपनी धमक दिखाने के लिए तमाम घातक मिसाइलों का जखीरा तैयार कर रखा है और इन मिसाइलों की ताकत का बखान कर वो पूरी दुनिया को अपना गुरूर दिखाता रहता है। इतना ही नहीं, इन्हीं हथियारों के दम पर दुनिया के तमाम देशों को धमकाने की कोशिश करता रहता है और ऐसा ही कुछ उसने भारत के लिए भी करने का सोचा था। उसे लगा था कि उसके हथियारों की ताकत देखकर शायद भारत डर जाएगा, लेकिन बेचारे से गलती हो गई और भारत ने ऐसा तगड़ा जवाब देना शुरू किया है कि चीन को भागते जमीन नहीं मिल रही है। देश ने जहां चीनी गुस्ताखियों का जवाब देने के लिए अपने परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाना शुरू कर दिया है, वहीं इन हथियारों को लॉन्च करने की तमाम तकनीकियों को ज्यादा विकसित कर रहा है। इसी बीच वो अग्नि सीरीज की मिसाइल में एक और इजाफा करने जा रहा है। दोस्तों, भारत का रक्षा अनुसंधान विकास संगठन मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम विकसित कर रहा है। ये मिसाइल परमाणु या पारंपरिक वॉरहेड के साथ देश की ताकत में जबरदस्त इजाफा करने वाली है। दोस्तों, ये मिसाइल नई जनरेशन की मिसाइल है और इसकी क्षमताएं जबरदस्त हैं। ये पहले की मिसाइलों से हल्की है क्योंकि ये कंपोजिट और हल्के वजन के इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल करती है। इसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर तक होगी। ये सॉलिड प्रोपेलेंट मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि A1 की तुलना में अग्नि P में 2 बड़े सुधार किए गए हैं, जिनमें कैनिस्टर लॉन्च क्षमता और बढ़ी हुई रेंज शामिल है। दोस्तों, इसका फायदा ये होता है कि कैनिस्टराइज्ड मिसाइलों को गैर कैनिस्टराइज्ड मिसाइलों की तुलना में ज्यादा अलर्ट रखा जा सकता है। इनमें परमाणु वॉरहेड को कैनिस्टर में रखे जाने से पहले जोड़ा जाता है। इस मिसाइल की एरर प्रोबेबिलिटी 10 मीटर से भी कम है, जिसे चीन की DF-21D का जवाब माना जा रहा है। अगर इस चीनी हथियार की ताकत की बात करें तो इसमें एक साथ कई वॉरहेड्स वाले 600 किलोग्राम का पेलोड है। DF-21D की रेंज 1450 से 1550 किलोमीटर होने का अनुमान है, जबकि भारत की अग्नि P में 1500 किलोग्राम का पेलोड है। तो दोस्तों, भारत की इस भयंकर मिसाइल और रणनीति के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं।